बेहद जल्द विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे, अपने अपने वादे और अपनी अपनी स्कीम जनता के लिए पेश कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी एक स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आएगी तो 2100 रुपये बहनों के खातों में ठकाठक खटाखट पहुंचेंगे। हालांकि जनता क्या सोचती है, क्या फ्री की रेवड़ी और फ्री वाली स्कीम पर, और ख़ासकर यह जो 2100 रुपये वाली स्कीम आम आदमी पार्टी ने घोषित की है, घोषणा की है, उस पर बहनें, महिलाएं दिल्ली की वोटर क्या सोचती हैं, यही जानने कृष्णानगर विधानसभा में मौजूद हूँ। और कुछ बुजुर्ग माता बहनें भी मेरे साथ हैं और कुछ यहाँ पर और भी बहनें हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। किस बार इनके मन में क्या ये 2100 रुपये वाली स्कीम है, ये घर बना पाई, केजरीवाल की वापसी होगी, कांग्रेस आएगी या फिर अब की बार बीजेपी मोर्चा मारेगी। आपसे बात की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? कामनी चोपड़ा। अच्छा, कैसे देख रही हैं इस बार? तो एक बड़ा ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो महिलाओं के लिए जैसे बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ऐसे ही आपके खाते में 2100 रुपये की धनराशि डालेंगे। क्या लग रहा है 2100 रुपये आएंगे? अब की बार सरकार वापसी आ रही है केजरीवाल जी, क्या मन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे तो जो ये झूठे वायदे कर रहे हैं बेकार के हैं। और इन मतलब मुफ्त की स्कीमों में तो देश ही तबाह होता है। हम तो इस पे विश्वास नहीं करते। मुफ्त की स्कीम में देश कैसे तबाह होगा? वो कह रहे हैं ठीक है मुफ्त दे रहा हूँ, अब मेरी व्यवस्था है, मेरी टेक्निकल व्यवस्था है, मैं जनता को सपोर्ट कर रहा हूँ, जनता के खाते में डाल रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? ये लालच देकर ही तो देश को तबाह किया जाता है। और मेन वो घर से तो ना पैसे दे रहे हैं, दे तो वो अपना सरकार से ही है। जो टैक्स हम देते हैं वो उन्हीं में से करते हैं। हालांकि सच्चाई भी नहीं है उसमें। पहले जो उसने वो करी थी क्या, शराब घोटाला शुरू करा, एक के साथ एक फ्री, तो वो क्या हुआ, बच्चों को आदत पड़ जाती है, फिर बाद में तो सारा परिवार ही खराब होता है ना, मुसीबत में आता है। तो बढ़िया नहीं करा था, स्कीम तो बढ़िया थी। हम तो नहीं इसको बढ़िया मानते। कौन मानता है? समझदार कोई नहीं मानेगा। अरे बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, शिक्षा फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग पेटी फ्री, ये सब बढ़िया तो था। फ्री है दिल्ली में सब कुछ। फ्री से नहीं मतलब होता, उससे कुछ होना भी तो चाहिए ना। देश का उन्नति या पर्सनल भारतीय जो है, हम हिंदू हैं, उसकी भी तो तरक्की होनी चाहिए। तो हिंदू की तो तरक्की होगी, सबके खाते में आएंगे खटाखट। पहले तो आई नहीं पेंशनें जो लगाई, अब क्या देगा ये? कह रहे सरकार में वापस लिया वो आएंगे किस? कोई नहीं आते, झूठे वायदे। अच्छा। हम नहीं मानते भाई। इसमें क्या है आपके, ये दिखा दो। ओहो, गंदा पानी ये सुबह आता है पानी। हाँ। जिसमें मिट्टी मिली हुई है, देखो आप। तो ये गंदा पानी मुफ्त कर लेना है, हमें नहीं चाहिए। कई साल पहले पानी भी पी रहे थे, बिजली भी बाल रहे थे। ठीक है, जिसको जितना बिल बढ़ सकता उतना करता था, ये सच्चाई है। तो ये फ्री देने से क्या ज़्यादा बाल लेंगे? फ्री देने से क्या हो जाएगा? चोरी तो हमारी भी हो गई ना साथ में। जब भरना पड़ेगा भगवान के घर तो हमें भी सजा मिलेगी उस बात की। हम तो ये मानते हैं। क्या कहेंगे माता जी? बहन जी ने तो कह दी अपनी बात। क्योंकि फ्री व्री कुछ है ही नहीं। ऐसे है कि उसने 16-16 साल के बच्चों को बिगाड़ा है। क्या है कि एक के साथ एक फ्री दे के ड्रिंक करवा के उसने इतनी शराब दी है, इतनी शराब, 16 साल के बच्चों की लाइफ ख़राब हो गई है। तो यहाँ से हमारे देश का फ्यूचर क्या है, आप बताओ? यहीं से हमारा देश प्रोग्रेस करता है। मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी देश के रक्षक, देश के होनेस्ट बेस्ट लीडर है, पीएम है, तो हमें उनसे ऐसा मिलना ही नहीं। प्रधानमंत्री पानी गंदा, वो कहते हैं हमने पानी बिजली फ्री दिया, और देखो हमारे पास पानी की क्या शक्ल है। ये पानी है हमारे पास, ये कितना है, हम पी के इसके बाद कितना पैसा देंगे डॉक्टरों को, आप खुद बताइए। हम डॉक्टरों को इतना पैसे देते रहेंगे पानी पी के ये वाला, फिर कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं। हमें ऐसा पानी नहीं चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें सिर्फ केवल बीजेपी का नेता पीएम जैसा चाहिए।
लेकिन यहाँ तो विधानसभा का चुनाव है, तो मुख्यमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री को तो बना दिया आपने। केजरीवाल को देख लो, एक मौका और दे दो, 2100 रुपये खाते में आएंगे, फिर आपके लिए सब कुछ फ्री फ्री रहेगा। क्या है, दिल्ली की तो बल्ले बल्ले। हमारी ये 10 उंगलियां किस लिए हैं? हम कमाने वाले हैं, मुफ्त के खाने वालों में से नहीं है। हमें दो भगवान की तरफ से पूरी होनेस्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। यानी फ्री की स्कीम नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, फ्री की रेवड़ी पर इस बार वोट है या ख़त्म? देखो, फ्री में कोई बेनिफिट नहीं होता। मेरे को तो ये लगता है कि हमें सरकार को जो है हर महिला को रोज़गार देना चाहिए। उनको पढ़ाई में, सिलाई में, फैशन में कुछ ना कुछ कोर्स करा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। मतलब जो ये फ्री की खाने वाले हैं, ये देश का करियर और जो लेडीज़ है, आजकल की जनरेशन है, इनको पंगु विकलांग ही बनाती है। तो अगर इससे आप, जो हमारी बीजेपी कर रही है कि भाई सब अपना कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हों, उसका ज़्यादा फ्री की बिजली, फ्री का बेनिफिट में जो है हमारा समाज जो है पिछड़ता ही जा रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं वो इतना लेविश लाइफ जीने लगे हैं कि काम नहीं करना चाहते। तो अगर उनके लिए कोई कोर्स वोर्स का अरेंजमेंट हो, लेडीज़ को काम करने का मौका मिले, तो हमारा समाज तभी आगे बढ़ पाएगा। फ्री का पानी, क्या पानी है ये, गंदा पानी। फ्री 1+1 की विस्की, इसमें बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। तो हमें तो बिल्कुल ये समझ नहीं आता कि इसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि हाँ भाई। तो क्या लग रहा है, एक बात बताइए, इस बार चुनाव है और सबकी नज़र महिलाओं पर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस भी चुनाव अलग लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी ने तो घोषणा की ही है कि भाई महिलाओं के लिए हमने पहले बस फ्री की है और इस बार महिलाओं के लिए 2100 रुपये खाते में डालेंगे। तो या इस पर भी तो वोट डलेगा, महिलाओं के लिए बस फ्री रही, अब 2100 रुपये मिलेंगे, तो इस पर विश्वास नहीं हो रहा आपको? नहीं, तो एक बात बताइए, आजकल फ्री की बसों में जाता कौन है? आजकल किसके पास इतना टाइम है? हर लेडीज़ वर्किंग है, वो ऑटो में, कैब में, मतलब सही टाइम पे पहुंचना होता है उनको। बसों की ना कोई वेट करता है, बसें खाली ही होती हैं। और इसका बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का 10% भी लेडीज़ उठाती होंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम है। फ्री की स्कीम के ऊपर कई घर बर्बाद हो गए हैं और कई होंगे। कैसे बर्बाद हो गए? कैसे बर्बाद हो गए, कहाँ पे नहीं हुए ये बताओ ना। शराब का मुद्दा देखो, हैं घर में खाने को नहीं होता, एक के साथ एक फ्री। इसने इतने घर बर्बाद कर दिए हैं कि पूछो कुछ ना। पानी इतना गंदा है, पी लिया, एक हर बंदे को पी लिया है। राशन कार्ड की फैसिलिटी, जी राशन कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड बनवाओ, धक्के खा खा के आ जाओ। गरीबों की कहाँ सुनवाई हो रही है, बताओ ज़रा, क्या फ्री है? सब बकवास है, सब झूठे वायदे हैं, कुछ नहीं है। अरे फ्री है तो सही बहन जी, बिजली फ्री, पानी फ्री, बोतल फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, स्कूल में शिक्षा फ्री, बस में टिकट फ्री, सब कुछ फ्री है दिल्ली में। आप कह रही है फ्री से कुछ नहीं होना? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। घर बर्बादी है, सब घर बर्बादी है, नहीं चाहिए। खानदान तबाह हो गए हैं, हर घर में शराब की वजह से आदमी बीमार हैं, औरतें बेचारियाँ मजदूरी कर रही हैं। क्या फ्री है बताओ? हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी चाहिए, मेहनत चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। हमें पता है ना हमारे घर में क्या बीत रही है। हमारा बेटा शराब पी पी के इतना बीमार हो चुका है कि दवाई के लिए पैसे नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं बताओ? डॉक्टर ने पंथ में रेफ़र कर दिया, वहाँ जाके धक्के खाऊं? हस्बैंड सिर के ऊपर नहीं है, कहाँ लेके जाऊं बताओ? क्या फ़ायदा है ऐसी शराब का? हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम काम करेंगे, बिजली का बिल भी भरेंगे। क्या फ्री, क्या बिजली का बिल आता नहीं है? 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, कहाँ कटौती है बताओ ज़रा? किसका बिल फ्री हुआ है? आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, इसने शराब की इतनी आदत डाल ली थी फ्री के चक्कर में। बच्चे सुबह से शुरू हो जाते हैं पीने के लिए, घर में खाना नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। अब इतनी बुरी कंडीशन है कि डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया, हॉस्पिटल लेके जाओ। अकेली हूँ, हस्बैंड सिर के ऊपर नहीं है, कहाँ लेके जाऊँ बताओ? ये शराब का ही सारा चक्कर है ना होता तो क्यों पीता फिर? जॉन्डिस उसको हो गया है, पैनक्राइस का दर्द उसको हो गया है, लीवर में उसके प्रॉब्लम आ गई है। किसकी वजह से आई है? शराब के पीने से आई है, घर के खाने से नहीं। मैं भी तो वही खाना खाती हूँ, मुझे क्यों नहीं हुआ? आप बताओ क्या करना चाहिए ऐसे केजरीवाल को? बस मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती। जिसका घर बर्बाद होता है ना, उसके मुँह से गालियाँ निकलती हैं, रज रज के निकलती हैं। देखिए, बड़ा सवाल यही है, जिस स्कीम को, जिस योजना को अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई थी दिल्ली में, उस स्कीम का, उस शराब नीति का
क्या प्रभाव दिल्ली की बहनों के ऊपर पड़ा है, यह दर्द जो है इन बहन जी का आज कैमरे के सामने आ रहा है। हालांकि जब यहाँ पहुँचे, इनसे बात की, महिलाओं की राय लेने आए थे, लेकिन जो इनका दर्द है वो आज कैमरे के सामने आया है। बेटा है, बीमार है, पति का साया नहीं है, और एक के साथ एक बोतल फ्री की जो स्कीम लाए थे, उसके बाद आपने इनकी राय, इनकी बात, इनका दर्द कैमरे पर सुना। जी बताइए। दूसरी बात ये, अगर केजरीवाल जी जेल गए हैं, सच्चे थे, ईमानदार थे, क्यों गए? क्यों इतना समय जेल में रह कर आए? कोई ना कोई करतूते तो इन्होंने की है ना, तभी तो गई हैं। हमें क्यों नहीं कोई जेल में लेके जा रहा? कह रहे मोदी जी ने जेल भेज दिया। क्यों भेजा? कारण, रीज़न कोई ना कोई तो होगा। शराब का ही कारण था ना, क्यों गए? इन्होंने क्यों नहीं भेजा मोदी जी को? अगर सच्चे थे तो क्यों नहीं भेजा? केजरीवाल जी गए, क्यों गए? किस चक्कर में गए बताओ? शराब के चक्कर में गए ना, अपनी गलतियों की वजह से गए हैं। और अभी भी ये सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे तो इनको सीट नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बहुत बुरा होगा। आप कहते हो 60 साल के लोगों को आप बिल्कुल फ्री इलाज दोगे, कहाँ से दोगे? आपका फंड ही नहीं है, आपके हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। फंड का तो कह रहे हैं केजरीवाल जी, मैं जादूगर हूँ, जादू की छड़ी तो मेरे पास है, मोदी को क्या पता जादू कैसे होगा? जादू मैं करूँगा, पैसा मैं लाऊंगा, आखिर दिल्ली की जनता को बल्ले बल्ले मैं कराऊंगा। अभी हमारे दिल्ली की माननीय सीएम आतिशी जी ने बोला कि चुनाव आयोग को कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव करवाने के लिए, तो चुनाव करवाने के लिए वो मोदी जी से पैसा मांग रही हैं, तो वो देश में चुनाव नहीं करवा सकती, तो फ्री कहाँ से देंगे 2100 रुपये? अगर आपका केजरीवाल जी है ना जादूगर। जादू नहीं चलता है, ये ब्लैकमेलिंग चलती है। मोदी को ब्लैकमेल करो, मोदी पैसा नहीं दे रहा, निगम में आएंगे हम ये काम करेंगे। इस समय निगम में बीजेपी से ज़्यादा सीटें आप पार्टी की है। क्या काम हो रहा है दिल्ली में? सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, बस। तो आप मानती हैं कि इस बार दिल्ली की जनता कुछ बदलाव की ओर देख रही है? दिल्ली की जनता 100% परिवर्तन लाकर दिखाएगी और केजरीवाल को सबक सिखाएगी। तो परिवर्तन में तो कांग्रेस भी तो अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है केजरीवाल के। कांग्रेस को देख लीजिए, पुरानी पार्टी है, शीला दीक्षित जी यहाँ पे सीएम रही है। देखिए, शीला दीक्षित का हम ये कहते हैं, शीला दीक्षित ने काम किए, बिल्कुल ठीक किए। जिसने जो काम किया उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, काम किए। लेकिन जो 50 साल में उन्होंने एक ही वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हिंदुओं के, आप वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, क्या है उसमें? सनातन का क्या है उसमें? बताइए ना। हिंदुओं को आप एक तरह से एक साइड करके एक वर्ग व्यक्ति विशेष को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अरविंद केजरीवाल भी तो कांग्रेस की राह पे ही चल पड़ा। 50 साल में उन्होंने 60 साल में क्या किया देश के लिए? एक वर्ग को बढ़ाया आगे। मोदी जी सब सर्व धर्म को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, गरीब वर्ग हो, मिडिल क्लास हो, सब कुछ वर्ग को एक साथ लेके चल रहे हैं। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व में इसका नाम होगा, जो कि ये प्रगति पर है। यानी इस बार ये चुनाव बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, इधर आइए, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में? जो बहनें कह रही हैं यहाँ, बहन जी हालांकि थोड़ा भावुक भी हो गई अपने बच्चे को लेकर, कैसे देख रहे हैं? ये फ्री की स्कीम क्या फ़ायदेमंद है या लॉस दे रही है? देखिए भाई साहब, ये कोई भी स्कीम जो फ्री की स्कीम होती है, अगर आपने किसी को भी बिगाड़ना है, किसी भी परिवार के संतान को या किसी के बच्चे को, उसको एक फ्री की आदत डाल दीजिए, ना तो वो काम पे जाएगा ना वो काम करेगा। उसे मालूम है कि मुझे सब चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। मेरा ये सोचना है कि किसी भी सरकार को डेवलपमेंट की और स्किल्स की ओर ध्यान देना चाहिए। जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, वो मेरे ख्याल से कि जितना भी हमारे पास युवा है, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास है। और यह परिवर्तन का समय है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार हर विषय के ऊपर ध्यान दे रही है कि मैं ये जानता हूँ कि आप किसी को भी फ्री देंगे, वो ना तो वो काम करेगा। बिजली फ्री दी, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की? पानी फ्री मिल गया, रोटी फ्री मिल गई, मेरे को कन्वेंस फ्री मिल गई, मैं काम पर क्यों जाऊँगा? फिर क्या होता है कि उसके साथ जो होता है कि आम भाषा में देसी लोग हाथ हरामी हो जाती है, काम नहीं करना, सब कुछ मुझे सरकार फ्री दे रही है। उससे कितने दिन समय चलेगा? पड़े पड़े तो कुएँ भी खाली हो जाते हैं। धन कुबेर भी अगर जो होगा, काम पर नहीं जाएंगे तो जो है वो खजाना भी खाली हो जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी को स्किल्स की तरफ ध्यान देना, उनको जो है रोज़गार की तरफ बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई की तरफ बढ़ाना चाहिए। शिक्षा का जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, जो चीज़ हम अर्न करेंगे वो हमारी रहेगी। फ्री की इस चुनाव में ये सब वादे केजरीवाल साहब के नहीं चलने वाले। देखिए, पिछले 10-12 सालों से मैं इस क्षेत्र का प्रधान भी हूँ। देखा है कि कोई भी सड़क, कोई नाली, कोई खड़ंजा नहीं बना। पानी की जो हालत है आप देख रहे हैं। पिछले जितना भी जल माफिया है, जगह जगह पनप रहा है। किसी भी क्षेत्र के अंदर ना पानी है, ना सीवर की समस्या। कहीं भी आप जाओ, कभी भी कहीं कोई सीवर बैठ जाते हैं। आए दिन बुजुर्ग सड़कों पे गिरते रहते हैं। सड़कों में इतने खड्डे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जैसा कि अभी बहन जी ने बोला, भी सड़कें
खड्डों में सड़कें नहीं, सड़कों में खड्डे, मतलब आप कह नहीं सकते कि सड़क है या गड्ढा है, तो इतनी बुरी हालात है। तो मैं कि अगर आपको फ्री करना है, दूध के साथ दूध फ्री करें, बिस्किट के साथ बिस्किट फ्री करें, दाल के साथ दाल फ्री करें, जो है एक आम पब्लिक को, जो हमारा आज भी जो है हिंदुस्तान का अधिकांश लोग जो है गरीबी रेखा या गरीबी से नीचे हैं। शराब के साथ शराब पीने, जिसने शराब पीनी है भाई साहब, वो 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 की बोतल भी पी लेगा। उसे एक के साथ एक फ्री देने का क्या फ़ायदा है? आप फ्री कीजिए, दूध के साथ दूध फ्री कीजिए, आटे के साथ आटा फ्री कीजिए, दाल के साथ दाल फ्री कीजिए, जिससे जो है कि निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे साहब, चलेगा इस बार फ्री का जादू, फ्री की रेवड़ी? किसी कीमत पे नहीं चलेगा। व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। दिल्ली 10 साल जो यहाँ इन्होंने राज किया, इन्होंने दिल्ली को 10 साल क्या 50 साल पीछे कर दिया। वादे जो किए सारे झूठे किए, और इस तरह से हमारे को मूर्ख बनाया गया। हमारे युवा वर्ग को एक लगा था कि क्रेज़ है कि नया आदमी, जंग आदमी, कुछ डायनेमिक चीज़, पढ़ा लिखा आया है तो कुछ परिवर्तन लाएगा। अनिल कपूर की नायक देख ली होगी। नायक नहीं, मैं इस से बहुत दुखी हूँ कि इस केजरीवाल ने मूर्ख बनाने का एक पूरा पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ से इसको मिलती है। और मेरा ये मानना है कि इसने हर बंदे को, जितने युवा थे उनको एक बार अट्रैक्ट तो किया था, लेकिन उनका इतना मोह भंग हुआ इस बार वो परेशान है। सिविल डिफेंस के नाम पे उन्होंने इतने लूट मचाई पर्सनल लोगों को। अभी भी रेवड़ी जो बांटने की वो बात कर रहा है कि लेडीज़ को मैं दूंगा, उसके अपने जो उसके कार्यकर्ता हैं उन्हीं का ही पेट नहीं भरता। जहाँ से देखो पैसा लूट रहे हैं, जहाँ से देखो उन्होंने, आप ये देखो इसके ऊपर इतने ई रिक्शा फ्लड कर दिए हैं, इतना कंजेशन कर दिया है, इतना दुखदाई व्यवहार है। मतलब हमारी जो है स्कूल की बच्चों की कैब नहीं निकल सकती। हम गोविंदपुरा के निवासी हैं, हमारे रशीद मार्केट की एंट्री वाली सड़क हमेशा टूटी रहती है। पानी की व्यवस्था, आज भी मैंने कंप्लेंट करी थी, 12 नंबर गली में हैवी लीकेज था। मैंने बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं है, सिर्फ धोखा है। ये धोखा दे करके इसने मूर्ख बना रखा है। हर वर्ग को इसने मूर्ख बनाने का एक कोई ना कोई। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखो, लोग तो परिवर्तन चाहते हैं और होके रहेगा, परिवर्तन होके रहेगा। क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं इस चुनाव को? बिल्कुल परिवर्तन होगा और हम लोग भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर लाएंगे। इतना भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पे आयुष्मान योजना नहीं लागू हुई, जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ पे आयुष्मान योजना लागू हुई। इतनी सड़कें टूटी हुई है, गंदा पानी आ रहा है, सीवर सारा ब्लॉकेज हुआ है। दिल्ली की यमुना इतनी गंदी पड़ी है, जितने मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़े, ना डॉक्टर है ना पे वहाँ पे मेडिसिन है, वहाँ पे कुछ नहीं। इतनी संजीवनी योजना ला रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं ला रहे। वो जब इलेक्शन आता है तो लोगों को ऐसे ही झूठे वादे करते, इलेक्शन के बाद उनके सारे वादे झूठ। अभी 1000 का उन्होंने पहले भी लोकसभा चुनाव के अंदर 1000 महिलाओं को देने के लिए बोला था कि 1000 रुपया हम देंगे, उन्होंने नहीं दिया। हम लोग उसके लिए कितना प्रदर्शन किए, अब उन्होंने 2100 रुपया के लिए ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये केवल झूठे वादे कर रहे हैं, लारे लप्पे दे रहे हैं हम लोग। लेकिन इस लारे लप्पे से नहीं आने वाले। दिल्ली की जनता बिल्कुल जाग चुकी है, हम लोग बिल्कुल सतर्क हो चुके हैं कि इस बार आम आदमी सरकार को दिल्ली से बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना। इतनी दिल्ली की जनता त्राय परेशान हो गई है। हर आदमी, इतने गंदे, आधे घंटे पानी आता है, उसके बाद इतना गंदा पानी आता है, उसमें आदमी क्या भरेगा क्या नहीं करेगा। और भी जो पानी आता है बिल्कुल गंदा पानी आता है। अभी हमारी गली खराब थी, 8 महीना हम लोग घुटने के बराबर पानी था और बिल्कुल सीवर पूरा भरा हुआ था। हम लोग 8 महीना तक बग्गा जी के पास चक्कर काटते काटते पूरी गली जाती थी। 8-9 महीने के बाद वो सुनवाई किए, किसी तरीके से पाइपलाइन चेंज किए। सड़क अभी भी टूटी पड़ी है, सड़क की कोई सुनवाई नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो होगा, जो सरकार आएगी वो बनवाएगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इस ढंग से ये सरकार बिल्कुल नाकामा सरकार है, ये कोई काम नहीं कर रही है। इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना, यही हमारे लिए। बीजेपी पे क्या विश्वास है, क्यों विश्वास? बीजेपी का बहुत बड़ा विश्वास है। आज तक देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में विश्व गुरु बन गए। ऐसे थोड़े बने, उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे जो वादे किए तो उन्होंने निभाया, इसलिए विश्व गुरु उनका नाम बना गया है। देखिए जो 500 वर्ष तक जो रामलला एक टेंट के अंदर विराजमान थे, उनको इतना भव्य मंदिर बनाए हैं। आज पूरी जनता कितनी खुश है कि राम मंदिर का कितना भव्य निर्माण हुआ है। क्या क्या उन्होंने धारा 370 हटाई, उन्होंने बहुत ऐसे काम किया कि जो पूरी जनता देख रही है, पूरा विश्व देख रहा। आज इसी वजह से उनका विश्व गुरु के नाम से वो फेमस है। मेरा 4 साल हुआ है पानी बाजार से लेते हुए 50 रुपए की रोज बोतल आती है 2। ऐसे ही पानी आवे? पानी ऐसा ही आ रहा जैसा दिखा रहे हैं, पानी आता नहीं है ढंग से। और फिर परमानेंट के लिए कहा था केजरीवाल ने, हम परमानेंट कर देंगे मिलिटेट फैक्ट्री को। आज तक 14 साल हो गए हमें काम करते हुए, किसी ने परमानेंट नहीं करा। अरे तो काम करने की जरूरत क्या है, जब बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ तो फ्री है दिल्ली में। फ्री की चट्टी तो बेकार है।
पानी बत्ती कहाँ फ्री में है ये बताओ। दिल्ली में पानी ये है ऐसा। अच्छा, और वो तुम्हारा दुकानों का कमर्शियल जो है 28 रुपये यूनिट कर दी है। अब घर की 200 यूनिट फ्री कर दी तो उधर की कसर उधर कर दी ना। तो नहीं लग रहा केजरीवाल वापसी? चांस है, आ भी सकता है, नहीं भी आ नहीं सकता। भी, अभी कंफर्म नहीं हो। हाँ हाँ। चलिए देखिए, आखिरकार बिल्कुल आखिरी सवाल आप लोगों से कर लेते हैं। माता जी क्या लग रहा है, आपकी बार फिर केजरीवाल? समझ आप बताइए, आपकी बार फिर केजरीवाल या फिर बदलाव? केजरीवाल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मोदी जी सनातन धर्म। हाँ जी, हाँ जी, बस पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है। आएंगी भी वोट हमें हम नहीं, मैं वोट देने जाती हूँ, हमेशा शाम जाती हूँ वोट देने के लिए। अच्छा, बस केजरीवाल पे विश्वास उठ गया? बिल्कुल उठ गया। 2100 रुपए नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं बस में किराया फ्री नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ फ्री नहीं चाहिए? जब से बस से हुई है, मैं एक बार बैठी हूँ बस के, वो मेरे को पता नहीं था। बस एक बार फ्री की बस से बैठी हूँ मैं, फिर भी बस से बैठे नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बताइए बताइए जी, क्या लग रहा है, केजरीवाल जी की वापसी है? किसी हाल में नहीं है। क्यों? उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया भाई साहब? वादा तेरा वादा, झूठे वादे, वादे पे दोगले हैं, मैं मर गया। गिरगिट की तरह रंग बदलते भाई साहब वहाँ तो। हाँ। ऐसी बातें बोलते हैं जो कि कहते हैं असंभव होती है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, शराब के ठेके खुलवाए हर एक वार्ड के अंदर। तो 69 वार्ड के अंदर हर एक वार्ड पे उन्होंने शराब के ठेके। तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता होगा, पैदल पैदल गए और पैदल पैदल आ गए। भाई साहब, करनी और कतनी में इनके बहुत फ़र्क है। तो कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इन्होंने बताइए, अब की बार बदलाव है? बदलाव, निश्चित बदलाव है। अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार जी। चलिए, आखिर जनता जनार्दन पेंशन के लिए क्या मुद्दा लेकर अब बटन दबाएगी, ये तो चुनाव के दौरान हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन अब की बार किस तरीके से जो शराब नीति है उसका भी जिक्र इस चुनाव में हो रहा है, उस पर भी जनता इस बार बेबाक बोल रही है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय बेबाक रखिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिरकार इस बार कौन है दिल्ली की जो सरकार बनाएगा, जनता किसको चुनेगी। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, कृष्णा नगर विधानसभा, दिल्ली से।